नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सहज, सरल और संक्षिप्त के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। पहले राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि संसद में मंगलवार को पेश किए गए आम बजट का जोर गरीब, मध्यम वर्ग और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थायी समाधानों से जोड़ने पर है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से वर्ष 2022-23 के आम बजट पर आयोजित कार्यक्रम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने और उस आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे पूरी दुनिया बदल गई थी, उसी प्रकार कोरोना महामारी के बाद भी दुनिया में बहुत सारे बदलाव की संभावना है और एक नई विश्व व्यवस्था तैयार होगी। उधर कर्नाटक के बेलूर, हेलिबिड और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिरों को साल 2022-23 की विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। कर्नाटक की इस उपलब्धि पर देश के पूर्व पीएम एच.डी. देवेगौड़ा ने पीएमओ ऑफिस को पत्र लिखकर खुशी जताई। उन्होंने इसे कर्नाटक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। बता दें कि 15 अप्रैल 2014 से सेक्रेड असेंबल्स ऑफ द होयसला यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल है। पूर्व पीएम एच.डी. देवेगौड़ा ने पत्र में लिखा है कि हमें गर्व है कि बेलूर, हेलिबिड और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिरों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के लिए भारत की ओर से नामांकित कर दिया गया है। मैं कर्नाटक में कला और विरासत के सभी प्रेमियों के मेरे सुझाव को स्वीकार करने के लिए पीएमओ इंडिया को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के सीट बदलने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हर 5 साल बाद एक नए स्वामी का चयन करते हैं, लेकिन अब वे इस कदर मुश्किल में फंस गए हैं कि अपनी सीट से चुनाव लड़ने को भी तैयार नहीं है। पडरौना से भागने की उन्हें क्या जरूरत थी? क्या उन्हें हार का डर इतना सता रहा है? गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी ने सूची जारी कर दी है। इस सूची में स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर जिले की फाजिल नगर सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उधर आज बुलंदशहर के गुलावटी में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच लोकतंत्र के महापर्व का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ कि आपने वैक्सीनेशन करा लिया है। जिन लोगों ने अभी भी वैक्सीन नहीं ली है, वे मतदान से पहले पहली डोज जरूर लगवा लें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस महामारी में लोगों के जीवन और जीविका को बचाने का काम किया है। 2017 में प्रदेश में आतंक का माहौल था। अब चुनाव में ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है, ये 2014 और 2017 में चुनाव में बनी थी। मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव की हत्या हुई थी। लखनऊ वाला लड़का दंगाइयों को बुलाकर सम्मानित कर रहा था। दिल्ली वाला लड़का दंगाइयों का बचाव कर रहा था। उन्होंने कहा कि चुनाव में विरोधियों का जोरदार डोज देने की अब जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि नाम समाजवादी, सोच परिवारवादी और काम दंगावादी। आज कांवड़ यात्रा भी नहीं रुक रही और बेटियों को भी कोई नहीं रोक रहा। सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी की लाल टोपी मुजफ्फरनगर दंगों के हिंदुओं व राम भक्तों के खून से सनी हुई है। प्रदेश के विकास की बात करते हुए कहा कि हम एक तरफ विकास कर रहे हैं, अब जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, यहाँ के लोगों को रोजगार लेकर आ रहा है। फिल्म सिटी भी हम बना रहे हैं, फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई कर रहे हैं। बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफियाओं पर बुलडोजर चलता रहेगा और विकास भी कराएंगे। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में 45 लाख लोगों को मकान भी दिया है, गरीबों का शौचालय भी दिया है, 15 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा भी दे रहे हैं। ये हमने कोई आसान नहीं किया है, ये लोगों का अधिकार था। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र। चीन में मीडिया की आज़ादी पर ग्रहण लगाया जा चुका है। चीन में विदेशी संवाददाताओं के क्लब का कहना है कि पत्रकारों के साथ शारीरिक उत्पीड़न, हैकिंग, ऑनलाइन ट्रोलिंग तो किया ही गया, उन्हें वीज़ा दिए जाने से इनकार भी किया गया है। मूल चीन और हांगकांग में स्थानीय पत्रकारों को हर तरह से मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। चीन ने एफसीसी को एक प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। इधर बीजिंग विंटर ओलंपिक में दुनिया भर के मीडिया का ध्यान जाते ही चीन ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिनजियांग प्रांत में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों और हांगकांग में दमनकारी नीतियों को लेकर चीन पहले ही दुनिया भर में कुख्यात है।
रिपोर्ट के मुताबिक कुछ विदेशी पत्रकारों का तो इतना भारी उत्पीड़न किया गया है कि उन्होंने मूल चीन को ही छोड़ दिया है। उधर इमरान खान को अपनी कर्ज मांगने की प्रवृत्ति के लिए भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों ने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खान ने अपने धन उगाही के कौशल का अच्छा इस्तेमाल किया है। विदेश यात्राओं पर तंज कसते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि पीएम का भीख का कटोरा कभी खाली नहीं लौटा है। राजनीतिक विश्लेषक शब्बीर चौधरी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि पाकिस्तान हाथ में भीख का कटोरा लेकर एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। देश में लोग मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि से पीड़ित हैं। हालांकि इमरान खान ने अपने धन उगाहने के कौशल का अच्छा उपयोग किया है। चौधरी ने पीएम पर तंज कसते हुए लिखा कि इन्होंने धन उगाहने का जबरदस्त अनुभव प्राप्त कर लिया है। अर्थ जगत से संसद में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किए जाने के एक दिन बाद आज शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 400 अंक से अधिक उछल गया तथा निफ्टी 17,650 को पार कर गया। खेल जगत से इंग्लैंड को T20 मैच में हराकर आत्मविश्वास से ओतप्रोत वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए आज भारत पहुंच गई है। वेस्टइंडीज टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर 3 वनडे खेलेगी और 6 फरवरी से शुरू होगा ये मैच। इसके बाद कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर 3 T20 मैचों की श्रृंखला भी खेली जाएगी। उधर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज दूसरे सेमीफाइनल में 4 बार की चैंपियन भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। गुड टू नो। आजकल के चुनावी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज हम गुड टू नो में जानेंगे गौरा देवी के बारे में। गौरा देवी, जिनकी वजह से चुनावी घोषणा पत्र में आया पर्यावरण। गौरा देवी ने पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की रखी थी नींव। गौरा देवी का जन्म सन 1925 में चमोली जिला के लाता नाम के गांव में हुआ था। चीन सीमा से लगे चमोली जिले के रैणी गांव की ठेठ ग्रामीण महिला गौरा देवी की वन संसाधनों को बचाने के लिए 47 साल पहले शुरू की गई मुहिम आज देश ही नहीं दुनिया के सियासी एजेंडे में प्रमुखता से शामिल है। आंदोलन की बदौलत आज जल और जंगल उत्तराखंड की राजनीति का अहम विषय है। गौरा देवी द्वारा चलाए गए चिपको आंदोलन के बाद केंद्र सरकार वन अधिनियम जैसा कड़ा कानून बनाने को बाध्य हुई थी। 24 मार्च 1976 को दिन चिपको आंदोलन की मुख्य घटना हुई थी। इस दिन उत्तराखंड के रैणी के जंगलों को काटने का आदेश दिया गया था। पेड़ काटने के लिए मजदूर जंगल की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें रोकने के लिए गांव में कोई पुरुष नहीं था। ऐसे में गौरा देवी ही थीं जिन्होंने इस आंदोलन की अगुवाई करते हुए 27 अन्य महिलाओं को अपने साथ लिया और 2400 पेड़ों की कटाई रोकने के प्रयास में जुट गईं। गौरा देवी सहित अन्य महिलाएं पेड़ों को बचाने के लिए उनके साथ चिपक गईं। इनका कहना था कि पेड़ों को काटने से पहले आरी उनके शरीर पर चलेगी। बता दें कि इन पेड़ों की कटाई रोकने का प्रयास में यह आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में सन 1970 में रखी गई थी। गौरा देवी 66 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1991 को इस दुनिया को अलविदा कह गई। वो अमर है। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।